आप सभी को गुड मॉर्निंग। मैं विवेक सारस्वत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एविएटर एकेडमी क्लासेस पर आपका स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम लोग अंग्रेजी विषय में जिस टॉपिक के विषय में बात करेंगे वो है आपका ट्रांसलेशन। क्या है जी? ट्रांसलेशन। सामान्य रूप से अगर आप देखें तो विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्र में अगर हम लोग देखेंगे तो ग्रामीण क्षेत्र में जितना डर अंग्रेजी के प्रति होता है उतना किसी अन्य विषय के प्रति नहीं होता। तो सबसे पहले हमारा ये प्रयास रहेगा कि हम जब भी चर्चा कर रहे हैं तो इस बात को सबसे पहले समझें कि हमें अपना जो डर है उस डर को दूर करना है ना? कहते हैं ना, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। पहले धीरे चलिए, कोई जरूरी नहीं है कि एक ही दिन में 10 टाइप पढ़ लिए, नहीं। पहले सामान्य रूप से समझिए। अच्छा, जब ट्रांसलेशन के विषय में बात करते हैं विशेष रूप से हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन के बारे में, तो हमें इस बात को समझना है कि सबसे पहले तो हमें पैटर्न क्या फॉलो करना है या नीड क्या है, इसके विषय में हम लोग बात करते हैं। आपको ये बताया जा चुका है कि सबसे पहले अगर किसी भी वाक्य या सेंटेंस के विषय में बात की जाए तो सेंटेंस में तीन बातें आती हैं जो हम लोग चर्चा कर चुके हैं। पहली स्थिति थी आपकी सब्जेक्ट अर्थात कर्ता। जैसा कि हम और आप जानते हैं कि काम करने वाले को कर्ता कहते हैं। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो ये पढ़ाने का काम कौन कर रहा है? मैं कर रहा हूं, अर्थात मैं करता हूं। ठीक है। दूसरा आपका आता है क्रिया, या जिसको कहा जाता है वर्ब। पढ़ा रहा हूं, पढ़ाना क्रिया है। क्रिया दो तरह की होती है। सबसे पहले होती है हेल्पिंग वर्ब। कौन सी वर्ब है? हेल्पिंग वर्ब। और दूसरी होती है मेन वर्ब, मुख्य क्रिया। ये क्या है? क्रिया है। ये क्या है? क्रिया के दो भाग हो गए। पहला हो गया सहायक क्रिया, दूसरा हो गया मुख्य क्रिया। और तीसरी स्थिति आती है कर्म, जिसको हम लोग कहते हैं ऑब्जेक्ट। ठीक है। तो सामान्य रूप से हमने क्या समझा कि किसी भी वाक्य में तीन स्थितियां होती हैं: कर्ता, क्रिया, कर्म। और जब भी आप हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन करेंगे तो आपको यही ध्यान रखना है, सबसे पहले कर्ता की अंग्रेजी बनानी है, फिर क्रिया की अंग्रेजी बनानी है और फिर कर्म की अंग्रेजी। अब हमने क्या किया है, क्योंकि वर्तमान जो युग है ये इस बात का युग है कि इसका बेनिफिट क्या है ना? तो सबसे पहले हमने 2024 में आपके आए हुए कुछ स्टोरीज के बारे में बात की। देखो, स्टोरी थी कि प्राचीन काल में विक्रमादित्य नाम का एक राजा इस देश में रहता था, राज्य करता था। वह एक न्यायी राजा था। खेल रहे थे, ढका था, बैठ गया, कहा लाओ और न्याय करूंगा। तो सामान्य रूप से अधिकांश जो स्थिति है वो पास्ट की है। इसी तरह
जा रहे थे, ठहरे, गुजरा, थी, था, लिया, झुकाया, समझ गए थे, हो गया है, बुलाया और लिया। इसका मतलब है ये भी आपका कैसा है, ये भी आपका पास्ट है। इस कहानी को देखोगे, ये भी पास्ट है, और इसको देखोगे तो ये भी पास्ट है। तो सामान्य रूप से हमको ये समझ में आया कि हमारे पास अधिकांश जो स्थितियां आती हैं वो किसकी आती है, पास्ट की आती है। किसकी आती है, पास्ट की। देखिए पास्ट के विषय, जब पास्ट के विषय में बात करते हैं तो पास्ट का मतलब है जो पहले हो चुका है वो पास्ट है। और अगर हम पास्ट के विषय में बात करें तो पास्ट की पहचान क्या है, पास्ट की पहचान है आपका था। लड़का था मतलब मेल था तो था, फीमेल आएगी तो थी, और एक वचन से बहुवचन हो जाएंगे तो थे। ठीक। सामान्य रूप से हमें समझना है, अगर हम पास्ट के बारे में क्रिया करें तो हम जानते हैं कि पास्ट की जो सहायक क्रिया है ना, वो क्या होती है, पास्ट की हेल्पिंग जो वर्ब होती है वो क्या होती है, वाज और वर। वाज किसके लिए होता है, एक वचन हो तो वाज, और वर किसके लिए होता है, बहुवचन हो तो वर। ठीक है, चलिए। पास्ट के अलावा जब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो स्थितियां क्या आती हैं, हम टेंस पर बात करते हैं तो पहला हम जो आज टेंस पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे पास्ट इंडेफिनिट। क्या पढ़ेंगे, पास्ट इंडेफिनिट। पहला टेंस क्या था, पास्ट इंडेफिनिट। अब देखिए पास्ट की अगर हम पहचान देखेंगे, पहचान होता है ना, पास्ट की अगर हम पहचान देखेंगे तो क्या होता है, था थी थे होता है, और इंडेफिनिट का होता है ता ती थे। तो जब ये आपस में मिलेंगे तो क्या हो जाएगा, ता था, ती थी, ते थे। लेकिन ये स्थिति किस प्रकार से है, हमने कहा ता था ती थी ते थे, लेकिन ये कहां होना चाहिए, ये क्रिया में होना चाहिए। इसमें होना चाहिए क्रिया के बाद। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वह एक तोता था और पास्ट इंडेफिनिट हो गया, नहीं। तोता तोता क्रिया नहीं है, था अर्थात ये पास्ट है, अर्थात सिंपल पास्ट है, लेकिन पास्ट इंडेफिनिट नहीं है। दूसरी पहचान क्या है, वाक्य के अंत में आ, ई, ए की मात्रा, वाक्य के अंत में क्या है, आ ई ए की मात्रा होनी चाहिए। सिंपल सी बात है। चलो जी, अब अगर हम लोग चर्चा करें तो हमें समझना क्या है, समझते हैं। सबसे पहले हमारे पास में जो वाक्य आते हैं, वाक्य सेंटेंस जो आते हैं, वाक्यों की स्थिति किस प्रकार से है, वाक्यों की स्थिति अगर आप देखेंगे तो सबसे पहला हमारा वाक्य आ जाता है अफर्मेटिव सेंटेंस।
क्या होता है? अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस का मतलब है सकारात्मक वाक्य। हम सीधे ट्रांसलेशन पर चल रहे हैं और ट्रांसलेशन में क्या स्थितियां हैं इस पर जरा हम लोग चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। अब अगर हम सकारात्मक या अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में बात करें तो सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा। क्या आएगा? सब्जेक्ट आएगा, अर्थात कर्ता आएगा। कर्ता के बाद में क्या आएगा? क्रिया आएगी। और क्रिया आएगी तो मुख्य क्रिया की कौन सी फॉर्म आएगी? सेकंड फॉर्म आएगी। और उसके बाद में ऑब्जेक्ट आएगा, अर्थात कर्म आएगा। अर्थात अंग्रेजी बनानी है तो तीन बातें याद रखिए, ट्रांसलेशन करना है तो तीन बातें याद रखिए। सबसे पहले वाक्य में से कर्ता ढूंढ लो, फिर वाक्य में से क्रिया ढूंढ लो, और फिर वाक्य में से कर्म ढूंढ लो, ठीक है। लेकिन अगर यह वाक्य कैसा हो? नेगेटिव हो। क्या हो? नेगेटिव हो। नेगेटिव हो या जिसको कहते हैं नकारात्मक हो। अगर हम यहां देखेंगे तो सबसे पहले क्या लगाएंगे? कर्ता लगाएंगे। क्या लगाएंगे? कर्ता लगाएंगे। कर्ता के बाद में फिर डिड लगाएंगे, क्योंकि डिड क्या है? मुख्य क्रिया है, सॉरी सहायक क्रिया है। अगर पास्ट इंडेफिनिट की सहायक क्रिया या हेल्पिंग वर्ब अगर देखा जाए, सहायक क्रिया अगर देखी जाए तो क्या होती है? डिड होती है। अगर पास्ट इंडेफिनिट में डिड लगा है तो हमेशा और हमेशा डिड नेगेटिव है तो तीसरे स्थान पर नॉट हो गई। मुख्य क्रिया अगर डिड लगा है तो मुख्य क्रिया की कौन सी फॉर्म आएगी? फर्स्ट फॉर्म आएगी। और उसके बाद में हम लोग क्या करते हैं? ऑब्जेक्ट के बारे में बात करें। यहां तक तो मैं कल आपको बता चुका था, ठीक है। अब तीसरी स्थिति आती है जिसको हम कहते हैं इंटेरोगेटिव। क्या कहते हैं? इंटेरोगेटिव। जिसको कहा जाता है प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य अगर आप देखेंगे तो दो तरीके से होते हैं। पहले में प्रश्नवाचक शब्द क्या आरंभ में हो, और जो आरंभ में होता है उसको हम क्या कहते हैं? डायरेक्ट इंटेरोगेटिव। डायरेक्ट इंटेरोगेटिव। डायरेक्ट कैसे? क्या तुमने खाना खाया? तो क्या शब्द पहले आया है, तो ऐसी स्थिति में हम लोग क्या करेंगे? ऐसी स्थिति में सबसे पहला काम हमारा यही होगा कि सबसे पहले लगाएंगे डिड। डिड के बाद कर्ता लगाएंगे। कर्ता के बाद मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म। देखिए अगर डिड आ गया तो हमेशा कौन सी फॉर्म लगाएंगे? फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। और उसके बाद क्या लगाएंगे? कर्म लगाएंगे।
लेकिन अगर प्रश्नवाचक शब्द बीच में है, क्या, क्यों, कब, कहां, किसने, अगर प्रश्नवाचक शब्द बीच में है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड निकालेंगे। प्रश्नवाचक शब्द प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस मुख्य क्रिया और उसके बाद में ऑब्जेक्ट, और प्रश्नवाचक चिन्ह तो लास्ट में है ही है। अब देखिए सबसे जरूरी क्या है, ये समझाने की स्थिति तो है, लेकिन यदि आप वाकई चाहते हो कि मुझे सीखना है तो देखो सबसे पहले तो मन में डर को दूर करें। और डर दूर कैसे होगा, प्रैक्टिस करने से। कुछ भी ना आए, कुछ भी ना आए, इंग्लिश की किताब हो तो उठा के देखो बस उसको, है ना। धीरे धीरे, एक दिन में, 2 दिन में। अरे भाई आप ये बताइए, आप घर में कुत्ता पालते हो, है ना, पालते हो ना, तो वो कुत्ता धीरे धीरे जब हम हमारे साथ में रहने लग जाता है तो हमें उस कुत्ते से भी प्रेम हो जाता है। तो ये तो अंग्रेजी है। धीरे धीरे अगर इसको देखोगे, इसके साथ रहोगे तो क्या होगा, इससे भी प्रेम हो जाएगा, है ना। अब हम शुरुआत करते हैं, क्योंकि देखिए सिंपल सिंपल सा स्टेटमेंट ये है कि जितना ज्यादा आप अभ्यास करेंगे उतना ही आप सीखेंगे, है ना। मैंने खाना खाया, इस तरह के ट्रांसलेशन करते रहोगे तो अब 12th में आ गए, है ना। अब हम क्या करते हैं, मतलब की चीजें करते हैं और कैसे स्थिति है, ठीक है। 10th 12th दोनों की स्थिति बता रहा हूं मैं आपको। अब देखिए यहां हमारे पास में इंग्लिश करते समय सबसे पहली स्थिति क्या है। सबसे पहली स्थिति तो ये आती है कि जब हम लोग अंग्रेजी पढ़ रहे होते हैं तो हमने क्या किया, जैसे हमने यहाँ एक सामान्य सा, हम इस ट्रांसलेशन को पढ़ रहे हैं, है ना। इंग्लिश में आया है, ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैसेज इनटू इंग्लिश, ठीक है। अब हमारे पास में जैसे ही, वैसे तो हम अंग्रेजी पढ़ते नहीं, जब पढ़ने का नंबर आता है तो क्या स्थिति आ जाती है कि हम देखते हैं तो देखते ही दिमाग खराब हो जाता है। कैसे, प्राचीन काल में विक्रमादित्य नाम का एक राजा था। क्या था, प्राचीन काल में विक्रमादित्य नाम का एक राजा था, है ना। प्राचीन काल में विक्रमादित्य नाम का एक राजा इस देश में राज्य करता था। अब सबसे बड़ी बात क्या आ गई कि देखो भाई, सिर मुड़ाते ही ओले पड़ गए। सिर मुड़ाते ही ओले कैसे पड़ गए, सिर मुड़ाते ही ओले इस प्रकार से पड़ गए कि जैसे ही हमने सोचा कि भाई इस स्टोरी को हम लोग क्या करें, ट्रांसलेट करने की कोशिश करें, तब तक हमारे पास में, हमारे मन में विचार आ गया कि भैया हमको तो क्या नहीं आता, प्राचीन काल की अंग्रेजी ही नहीं आती, है ना। प्राचीन काल की अगर हम अंग्रेजी के बारे में बात करें तो प्राचीन काल की अंग्रेजी है एनसीएंट, ANCIENT, और काल है तो टाइम्स, एंशिएंट टाइम्स, ठीक है, बात खत्म। फिर आगे देखो, विक्रमादित्य तो नाम है, अंग्रेजी बना लोगे आप, नाम का, है ना, नाम का, है ना। अगर नहीं आता है तो नाम का, तो नाम को क्या कहते हैं, नेम, तो नेम्ड। एक का ए, राजा का किंग, है ना। इस देश में, अब देखो वैसे तो आपको आता होगा लेकिन नहीं है हमारे साथी, अगर नहीं आता हो तो ये भी कर लेते भैया, देश का क्या होता है, कंट्री, COUNTRY। राज्य करता था, राज्य करने के लिए,
राज्य करना के लिए अंग्रेजी है रूल। क्या होता है? रूल। रूल माने शासन करना। देखिए, राज्य करने के लिए या जिसको कहे शासन करना। ठीक है जी। बड़ा न्यायी राजा था। देखिए, बड़ा का बिग कह दिया। न्यायी माने जस्ट, और न्याय कहें तो जस्टिस। ठीक है। आज भी, आज भी इवन टुडे, इवन टुडे माने आज भी लोग, पीपल माने लोग, उसके न्याय, न्याय कहते हैं जस्टिस, है ना, प्रशंसा करते थे। प्रशंसा करने का अर्थ होता है प्रेज। PRAISE, प्रेज। प्रेज माने होता है प्रशंसा करना। एक दिन, कुछ, कुछ माँ का होता है सम, है ना, या फ्यू कह सकते हैं, फ्यू माने भी कुछ होता है। ठीक। एक गांव के पास एक जंगल में खेल रहे थे। मुझे लगता है इसमें, अच्छा, पास की अंग्रेजी अगर देखें तो नियर, नियर माने पास। गांव की अंग्रेजी तो आती होगी, नहीं आती है तो चलो मैं बता देता। विलेज, WILLAGE, विलेज माने गांव। ठीक है, चलो। वहां माने देयर, देयर माने वहां, है ना, चाहो तो लिख लो, देयर माने वहां। मिट्टी, मिट्टी कहते हैं क्ले, CLAY, क्ले। फिर क्या कहा गया? ढेर, माउल्ड, MOULD, माउल्ड, MOUND। ठीक है, आगे बढ़े। पत्थर, पत्थर का होता है स्टोन। ढका, ढकने का होता है कवर, है ना, ढकना, कवर। उनमें से, उनमें की अंग्रेजी क्या हो गई? उनमें या उन्होंने, ये क्या हो गया? देम हो गया। या उन्हें। एक लड़का पत्थर पर बैठ गया। सिट माने बैठना। उसने अपने साथियों से कहा, साथियों के लिए यूज होता है कंपेनियंस। मित्र होता तो फ्रेंड्स कह लेते, लेकिन साथी कह गए। साथियों का मतलब होता है कंपेनियंस, है ना। फिर क्या कहा गया? तुम लोग
अपने मुकदमे, केसेस माने मुकदमे। अंग्रेजी वैसे पढ़ी होगी आपने, केसेस। केसेस माने क्या होता है? मुकदमे। मेरे पास लाओ, लाने का लग क्या होता है? ब्रिंग। ब्रिंग माने लाना। न्याय करना, डिलीवर माने करना, डिलीवर है ना। और न्याय के लिए क्या होता है? जस्टिस। तो यहां से क्या हो जाएगा? न्याय करना। तो ये जो थी, ये आपकी दूसरी बड़ी समस्या थी। और दूसरी क्या सबसे प्रमुख समस्या यही है कि हमको अंग्रेजी में क्या नहीं आता? यही नहीं आता कि हमारे पास में हमें करना क्या है। मीनिंग ही नहीं आते। अब मीनिंग नहीं आते तो फिर कॉपी बंद करके फिर सो जाते हो। तो ऐसे काम चलने वाला नहीं है, है ना। जब तक आप प्रयास नहीं करोगे, देखिए कोई किसी को आज तक नहीं पढ़ा पाया, पढ़ते खुद हैं। हमारा काम है केवल और केवल, इतना सा सिंपल सा काम है, हमारा काम है कि हम ज्यादा से ज्यादा प्रयास करें। इस बात की श्योरिटी है, 7 दिन अंग्रेजी के साथ में बैठ के देखो, इस बात की श्योरिटी है। 7 दिन क्लास लेके देखो, 8वें दिन आप खुद कहोगे कि हाँ सर कुछ तो समझ में आ रहा है। चलिए भाई, अब ये बातें आ गई आपकी। अब देखो मैं इसको इरेज नहीं करूंगा, मैं क्या करूंगा, यहां पे अलग से जो है हम इस ले आते हैं इसको। अब देखिए क्या है, देखो कैसे अंग्रेजी करते हैं। पहला, पहला ट्रांसलेशन समझते हैं। प्राचीन काल में विक्रमादित्य नाम का एक राजा इस देश में रहता था, तो सॉरी राज्य करता था। देखो, वाक्य में 3 प्रमुख बातें लिखनी है। पहली क्या है? पहली जो देखनी है वो है कि आपका कर्ता क्या है। प्राचीन काल में, और कर्ता को पहचानने के लिए हम लोग क्या करते हैं? कर्ता को पहचानने का सबसे अच्छा तरीका है, और वो तरीका क्या है कि आप क्या करेंगे? आप सिंपल सा काम करेंगे। और वो सिंपल सा काम क्या है कि कौन रहता था, कौन राज्य करता था? तो एक राजा, है ना। क्या आया? विक्रमादित्य नाम का एक राजा। अगर किसी वाक्य में इंट्रोडक्शन देना हो, प्रस्तावना देनी हो, तो वहां हम देयर का प्रयोग करते हैं, है ना। तो हम क्या करेंगे? एक राजा था, हम कहेंगे देयर था, वाज एक अ राजा, किंग। देयर वाज अ किंग। किस नाम का था? विक्रमादित्य नाम का। नेम्ड, नेम्ड माने नाम का। क्या नाम था? विक्रमादित्य। विक्रमादित्य। इस देश में, अब देखिए क्या करता था विक्रमादित्य? राज्य करता था। क्या करता था भाई? ये हो गया। फिर आपका आएगा क्रिया, क्या? राज्य करना। क्या है? रूल्ड। राज्य करने की अंग्रेजी बता चुके हैं, रूल। रूल माने राज्य करना। और क्योंकि ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, इसलिए हम क्या करेंगे? रूल्ड माने शासन करना। कहां? इस देश में। इन, इसकी अंग्रेजी हो गई दिस, और देश की अंग्रेजी हो गई कंट्री। इन दिस कंट्री।
ठीक है, कहां करता था? प्राचीन काल में। इन, प्राचीन काल की अंग्रेजी बता चुके, इन एंशियंट, है ना, इन एंशियंट टाइम्स। अब दूसरे सेंटेंस पे आते हैं, ध्यान से समझते हैं। वह बड़ा न्यायी राजा था। वह बड़ा न्यायी राजा था। तो हम क्या करेंगे? देखिए ये बताइए, क्या ये पास्ट इंडेफिनिट है? नहीं है। क्यों? क्योंकि बाद में था तो आया है, लेकिन क्रिया के साथ ता, था, ती, थी, ते, थे नहीं आया है। तो पास्ट हुआ, और पास्ट के लिए हम क्या करते हैं? वाज या वर का प्रयोग करते हैं। और वाक्य करना है तो कैसे करेंगे? सबसे पहले हम लगाएंगे कर्ता, कि वह बड़ा न्यायी राजा था। तो वह, हम अंग्रेजी कैसे बनाएंगे? वह था बड़ा न्यायी राजा। सिंपल सी बात है, हमने इसको तोड़ लिया। कर्ता, क्रिया, कर्म। वह था बड़ा न्यायी राजा, तो वह की अंग्रेजी क्या लगाएंगे? तो वह की अंग्रेजी क्या है? ही। था, वाज। अब बड़ा, अब देखिए बड़ा में जो बिग शब्द यूज होता है ना, देखिए ये जो बिग शब्द यूज होता है, इस बिग शब्द साइज में बड़ा है तो बिग, और वैसे हम प्रयोग करते हैं वेरी। क्या करते हैं? वेरी। वेरी माने बहुत। चलिए जी, अब देखो क्या है। ही वॉज वेरी, वह था, फिर बड़ा, फिर न्यायी। न्यायी के लिए हमने बताया आपको जस्ट। क्या बताया? जस्ट। और राजा था तो राजा के लिए हो गया किंग। बताओ क्या दिक्कत है? ही वॉज वेरी जस्ट किंग। वह बहुत जस्ट माने न्यायी, किंग माने राजा, वह बहुत न्यायी राजा था। अच्छा, अब देखिए अगला है, ध्यान रखें, वाक्य में केवल और केवल एक ही सिस्टम ध्यान रखना है। और क्या ध्यान रखना है? सबसे पहले कर्ता पहचानो। अब सेंटेंस हमारे पास कौन सा है? आज भी लोग उसके न्याय की प्रशंसा करते हैं। सबसे पहले हमें यह समझना है कि इस वाक्य में कौन सी स्थिति क्या है। आज भी लोग उसके न्याय की प्रशंसा करते हैं। अगर इस सेंटेंस को कर्ता, क्रिया, कर्म में बांटे तो क्या होगा? कि लोग प्रशंसा करते हैं उसके न्याय की। यही तो बात है भाई। कर्ता कौन प्रशंसा करते हैं? तो लोग। क्या करते हैं? प्रशंसा, क्रिया हो गई, है ना। किसकी कर रहे हैं? उसके न्याय की, तो कर्म हो गया उसका न्याय। अब देखिए, सबसे पहले देखो, आज भी करेंगे, पहले है तो पहले लगा दो। इवन टुडे, लास्ट में चाहो तो लास्ट में लगा देना, इवन टुडे, बात खत्म। अब हमारे पास में कर्ता आया। कर्ता की अंग्रेजी हो गई लोग। लोग अर्थात पीपल। क्या कहा? कर्ता हो गया। कर्ता के बाद में आया कि प्रशंसा करते हैं। अब हैं आ गया तो प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया। नहीं बताया है कोई बात नहीं, लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या हो गया? प्रेज। लोग है तो बहुवचन है, और बहुवचन है तो प्रेज लगेगी। किसकी? उसके न्याय की। उसके की जगह हो गया हिज, और न्याय की हो गई जस्टिस। इवन टुडे पीपल प्रेज हिज जस्टिस। क्या दिक्कत है इसमें? फिर क्या हुआ? एक दिन कुछ लड़के गांव के पास एक जंगल में खेल रहे थे। अब देखो, सबसे आवश्यक स्थिति क्या है? वाक्य का टेंस कितना, वाक्य जो है कितना भी बड़ा हो, केवल तीन बातें याद रखनी है। कर्ता पहचानो, क्रिया पहचानो, और कर्म पहचानो।
एक दिन कुछ लड़के गांव के पास एक जंगल में खेल रहे थे। करता क्या है? कुछ लड़के खेल रहे थे। कहां? जंगल में। कहां खेल रहे थे? जंगल में। करता क्या होगा? कुछ लड़के, है ना? तो अब देखो क्या करेंगे। करता हो गया कुछ लड़के, सम। लड़के की होगी बॉयज। खेल रहे थे। अब देखो 12th में आ गए हो तो रहे थे, तो हम क्या प्रयोग करेंगे? अब बॉयज हो गए तो वर। भाई कुछ लड़के हैं, मोर देन वन है। सम बॉयज वर, खेल रहे थे। खेलने की हो गई प्लेइंग। एक जंगल में। इन अ फॉरेस्ट। कर्ता हो गया, क्रिया हो गई, कर्म हो गया। अब फॉरेस्ट कहां था? एक गांव के पास। पास की अंग्रेजी हो गई नियर। एक अ गांव, विलेज। नियर ए विलेज। कहां? एक दिन। कब खेल रहे थे? एक दिन। वन डे। चाहे तो वन डे पहले लगा दो, तो हमारा क्या हो गया? सम बॉयज वर प्लेइंग इन अ फॉरेस्ट नियर अ विलेज वन डे। ठीक है? ठीक है भाई। सबसे पहले कर्ता, फिर क्रिया, फिर काम। ठीक है? अब देखिए क्या कहा। वहां उन्होंने एक मिट्टी का ढेर देखा। अब एक बात समझेंगे, हमारा टेंस क्या है? वहां उन्होंने एक मिट्टी का ढेर देखा। तो वहां की अंग्रेजी तो हो गई देयर, कोई बात नहीं। अब मतलब की बात है, देखो। मतलब की बात यह है कि उन्होंने, करता हो गया तो दे। कर्ता के बाद में क्रिया हो गई देखा। देखा तो क्या हुआ? अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो मुख्य क्रिया की सेकंड फॉर्म। तो सी का सी माने देखना, सौ माने देखा। ठीक है? फिर क्या कहा गया? क्या देखा? मिट्टी का ढेर। तो अ, मिट्टी के ढेर को क्या कहते हैं? मॉन्ड ऑफ क्ले। क्ले होता है मिट्टी, मॉन्ड कहते हैं ढेर। तो मिट्टी का ढेर देखा। वहां देखा एक मिट्टी का ढेर। बात खत्म। या उन्होंने देखा एक मिट्टी का ढेर। सिंपल सा कंसेप्ट है। आगे बढ़े। अब देखिए क्या कह रहे हैं। जो, जो, अगर जो के बारे में बात करें तो विच, ढका था। विच वाज, ढका। ढकने के लिए होता है कवर, लेकिन ढका हो गया तो कवर्ड। किससे? विद। विद माने से, और पत्थर के लिए हो गया स्टोन। वो किससे ढका था? पत्थर से ढका था, तो विद स्टोन। यहां तक कोई समस्या? कोई दिक्कत है इसमें से? क्या इसमें कोई समस्या है? बताएं। है ना? कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं, तो आगे बढ़ते हैं। अब फिर क्या हुआ? फिर आया, उनमें से एक लड़का उस पत्थर पर बैठ गया। करता ढूंढो। एक लड़का बैठ गया उस पत्थर पर। कौन बैठ गया? उनमें से एक लड़का। तो उनमें से एक, वन बॉय से, फ्रॉम।
वन बॉय फ्रॉम, उनमें से, उनमें के लिए हो गया देम, ये तो हमारा कर्ता हो गया। कौन उनमें से बैठ गया, कौन बैठ गया, तो उनमें से एक लड़का क्या हुआ, बैठ गया, बैठ गया तो सेट, भाई सिट माने बैठना, पास्ट इंडेफिनिट है तो सेकंड फॉर्म लगे, सिट का क्या हो गया, सेट हो गया। कहां बैठ गया, ऑन माने पर, उस माने दैट, पत्थर कहते हैं स्टोन, उस पत्थर पर बैठ गया, ऑन दैट स्टोन, पर बैठेगा तो ऊपर ही बैठेगा, उस माने दैट और स्टोन माने पत्थर। ठीक है, उसने अपने साथियों से कहा, अब अंग्रेजी बनाओगे तो क्या होगा, पहले है कर्ता, उसने कहा अपने साथियों से, तो उसने की अंग्रेजी क्या हो गई, ही। कहा से माने कहना होता है, तो कहा हो गया तो सेकंड फॉर्म हो गई, सैड टू, अपने साथियों से, अपने तो सी के साथ में हिज, और साथियों की अंग्रेजी हो गई कंपेनियंस, क्या हो गया, कंपेनियंस। अब तुम लोग, अब अपने साथियों से कह दिया तो तुम लोग क्या कोई मतलब है, अपने मुकदमे मेरे पास लाओ, है ना, लाने की होती है ब्रिंग, लाओ, अब देखो इसको ट्रांसलेशन कैसे करेंगे, लाओ अपने मुकदमे मेरे पास, लाओ अपने मुकदमे मेरे पास, तो ब्रिंग, अपने तो योर केसेस मेरे पास टू मी। ठीक है, मैं न्याय करूंगा, अब करूंगा तो पास्ट टेंस में, सॉरी फ्यूचर टेंस में आ गया, आई, आई के साथ में सेल, न्याय करूंगा तो डिलीवर, और क्या होगा, जस्टिस, आई विल डिलीवर जस्टिस। तो सबसे पहले अब हम लोग क्या करेंगे, सिंपल सा काम है, आज की इस क्लास में ये जो पहली स्टोरी हमने की है, मैं ये नहीं कह रहा आप 100% सीखे, लेकिन इतना है 20% सीखे। अगर कितना भी बड़े से बड़ा आपका सेंटेंस हो, आपको केवल एक ही बात ध्यान रखनी है कि सबसे पहले कर्ता ढूंढ लो, कर्ता के बाद क्या ढूंढ लो, कर्ता के बाद ढूंढो क्रिया, और क्रिया के बाद ढूंढो कर्म, और बाकी सबको अरेंज करो। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी यहां तक अगर हो तो जरूर बताएं। अब बात करते हैं आपके होमवर्क की, और आपका होमवर्क क्या है जरा उस पर हम लोग बात करते हैं। क्या है होमवर्क, सुन लीजिए जरा। देखो, होमवर्क ये है, और हमेशा ध्यान रखना अपने ही आप करना, किसी की नकल नहीं करना। एक दिन अब्दुल रहीम खान खाना एक नगर से दूसरे नगर जा रहे थे। रास्ते में उन्हें अपने साथियों के साथ एक सड़क के किनारे ठहरे, एक आदमी उधर से गुजरा, उसके बाद उसके पास एक शीशी थी, उनमें उसमें एक बहुत थोड़ा उसने शीशी को झुकाया, पानी था, उसने शीशी को झुकाया, सीधा कर लिया। खान खाना समझ गए थे कि वह एक सम्मानजनक व्यक्ति है और निर्धन हो गया है। उन्होंने उसे अपने पास बुलाया और उसे अपना मित्र बना लिया। अब यहां हमारे पास ये स्टोरी आपको करनी है। अब कैसे करोगे, उसके लिए मैं आपको थोड़ी सी हेल्प कर देता हूं। देखो, जिनको ये नहीं पता कि एक दिन की अंग्रेजी क्या है, तो एक दिन की अंग्रेजी होती है वन डे। ठीक है, अब्दुल रहीम खान खाना तो नाम है ना। नगर की अंग्रेजी होती है सिटी,
CITY, सिटी। दूसरे की अंग्रेजी होती है एनोदर। क्या होती है? एनोदर। रास्ते की अंग्रेजी होती है वे। वे माने रास्ता। ठीक है, इतना सही है, सब कुछ प्रॉपर दिख रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है? अच्छा, रास्ता वाला रह गया। चलो चलो, मैं इसको यही वैसे ही लिख देता हूँ, है ना? थोड़ा सा कोई दिक्कत नहीं। देखो, 1 डे माने एक दिन। सिटी माने नगर। वे माने रास्ता। साथियों की अंग्रेजी हम लोग पहले बता चुके, कंपेनियंस। ठीक है, चलो भाई। सड़क, ठहरे। स्टे। ठीक है, गुजरा। अगर हम लोग देखेंगे तो गुजरने के लिए क्या है? गुजरे के लिए हम करते हैं पास्ड बाई, है ना? पास बाई होता है, लेकिन सेकंड फॉर्म ही बता देते हैं, गुजरा। उसके पास एक सीसी थी। सीसी को बोतल, BOTTLE, बोतल या सीसी। सीसी कह दीजिए, या जिसको हम कह सकते हैं अ, बोतल, है ना? बहुत थोड़ा, अ फ्यू माने बहुत थोड़ा। झुकाया, बैंड माने झुकाना। सीधा करना, स्ट्रेट माने सीधा करना। स्ट्रेट माने सीधा। ठीक है, समझ गए? अंडरस्टैंड माने समझना। ये आपके वर्ड मीनिंग है। अब आपका काम क्या है? अब आप ये चीज समझेंगे कि यहां पर आप क्या करेंगे, इन शब्दों को देखकर आप अपने अनुसार ट्रांसलेशन करेंगे। कोई दिक्कत हो तो आप मुझे बताएंगे। ये आज की क्लास आपकी पहली क्लास थी, है ना? बाकी हम लोग रेगुलर इंटरवल पर मिलते रहेंगे और धीरे धीरे अपनी कमियों को दूर करेंगे। क्लास कैसी लगी ये आप जरूर बताएं। ठीक है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।